मैक्स फाउंडेशन के केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास झारखंड बोर्ड के उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 11th के बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज का ये क्लास केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सोडियम का 11 दिया हुआ है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19, कैल्शियम 40 और स्कैंडियम है 21। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास हम इसके बारे में डिस्कस भी किए थे थोड़ा बहुत, आज फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली होता क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक केमिकल स्पीसीज जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो तो हम उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो हमारा 19 होगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, यानी कि पोटेशियम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है 20, यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब है कि 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, तो हमारा 18 हो जाएगा कैल्शियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 21, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैंडियम का 21, जिसमें से 3+ है, और अगर 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 21 में 3 चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन बचा। क्लोरीन के पास 17 होता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- हो गया है, तो हो क्या जाएगा, यानी कि इसके पास 17 + 1 दैट मीन्स कि 18, यानी कि इसमें जितने भी फर्स्ट ऑप्शन में केमिकल स्पीसीज हैं, सभी केमिकल स्पीसीज दैट मीन्स आयंस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका सेम है, इसीलिए आपस में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। वैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम है, प्लस है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये सोडियम प्लस हो गया, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, और जब 20 है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नहीं। यहाँ भी वही केस दिख रहा है, यानी कि मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन में हमारा हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटल्स इन इच पीरियड हैव, यानी कि अल्कली मेटल्स जो होगा उसका क्या बोला है, स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो बताइए यहाँ पर अल्कली मेटल्स में क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो अल्कली मेटल्स होता है, ओवरऑल कहने का मतलब है हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके जो होगा वो हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या कहलाएंगे, अल्कली मेटल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इन अल्कली मेटल्स में सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, या लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको बोलते हैं जिसका जो टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे अधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा 7, दैट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो ये हमारा 8 हो जाएगा और ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए अल्कली मेटल्स में अगर देखेंगे तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 होगा, सोडियम में भी 1 होगा, पोटेशियम में 1, रुबिडियम में 1, सीजियम में 1, यानी कि सभी
एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, कितना होगा, 1। यानी कि ये जो है वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जैसे सोडियम की बात की जाए तो 2,8,1, यानी कि पहले सेल में सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1। लेकिन अगर सोडियम अगर यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो सबसे ज्यादा इजी इसको किसमें पड़ेगा भाई, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो आसानी से ये क्या कर लेगा, अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, यानी कि ये डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है। और डोनेट करने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। यानी कि अब देखेंगे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर सोडियम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, ये तो सोडियम चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर कोई भी थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी थोड़ा सा भी कोई एनर्जी इसमें सप्लाई करता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, पहला सेल, दूसरा सेल, इस तरह से है हमारा तीसरा सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, बताइए, मेंटेन कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, अगर कोई थोड़ा सा भी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो ये एक्साइट होकर के बाहर चला जाएगा और ये सोडियम एटम डोनेट करके क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। यानी कि सबसे कम एनर्जी ले करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी किसके पास होता है, अल्कली मेटल्स के पास। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। यानी कि अल्कली मेटल्स के पास जो होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 8 18 10 और 32। यानी कि 4th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा होता है एक पीरियोडिक टेबल होता है, इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, है ना। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरा को। यानी कि पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 होता है टोटल, क्या होता है, पीरियड। यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस तरह से होगा। तो बोला है कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए और ग्रुप में क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा डी में 10 ग्रुप होता है और पी में 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या होता है, 6 ग्रुप होता है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पहला में 2 एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सेकंड में भी क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इसमें होगा, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन आ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर 4th की, 4th में क्या हो जाएगा, पोटेशियम है और पोटेशियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। यानी कि हमारा होगा पोटेशियम के बाद ये स्ट्रोंशियम, उसके बाद स्कैंडियम से लेकर के कैल्शियम तक हो जाएगा, कैल्शियम के बाद यहाँ पर जिंक तक होगा, उसके बाद यहाँ पर 6 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट होगा एस ब्लॉक में और 10 एलिमेंट होगा डी में और 10 होगा किसमें, पी में। तो यानी कि 2 10 और 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड इज क्या हो जाएगा, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन इज कॉमनली नॉन एज हैलोजेंस। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं हैलोजेंस। हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
जो हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट का एलिमेंट्स है। इसमें एक और होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और बाकी इसको छोड़ करके जो भी होगा वो हमारा हैलोजेंस कहलाएगा। और ग्रुप 17 एलिमेंट में तो ध्यान से देखिए हमारा क्या है, ग्रुप 17। ग्रुप 18 जैसे ही हम जाएंगे तो वो तो हमारा नोबल गैस हो जाएगा, जैसे कि हीलियम होता है, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेडॉन। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस से पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, जो ग्रुप 17 एलिमेंट है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि हमारा ये होगा, सॉरी देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये हमारा फ्रांसियम। इसके बाद हम लोग देखें बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा हो गया ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। तो बोला क्या है, हाउ मेनी ग्रुप्स, तो 2 ग्रुप होगा एस ब्लॉक में, 10 ग्रुप जो होगा वो हमारा होगा किसमें, डी ब्लॉक में, जो यहाँ से हमारा कैल्शियम के बाद से होगा वो हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो यहाँ से 10 एलिमेंट हो गया, यानी कि 10 एलिमेंट मतलब 10 ग्रुप यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा पी ब्लॉक में होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि बोरोन से स्टार्ट होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हमारा नियॉन। यानी कि 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5 और ये 6, यानी कि 2 ग्रुप जो होगा वो हमारा एस ब्लॉक में कंटेन करेगा, 10 ग्रुप जो होगा डी ब्लॉक में कंटेन करेगा और 6 ग्रुप जो होगा वो किस में होगा, पी ब्लॉक में। यानी कि टोटल ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रुप मेंबर ऑफ बोरोन इज, अभी बताइए। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैलोजन, ये तो हमारा हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अभी कुछ देर पहले लिखे थे। तो बताइए ब्रोमीन ये हमारा कहां का हो गया एलिमेंट, बताइए, ग्रुप 17 का, तो ये हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग्स टू, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग्स टू। देखिए हमारा 2 ग्रुप होता है एस ब्लॉक में, एक होता है अल्कली मेटल्स और दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, अल्कली मेटल्स कहने का मतलब है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारा अल्कली मेटल्स है। उसके बाद जो होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो है ग्रुप में एलिमेंट्स, इन सभी को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, जो ये हमारा ग्रुप 1 और ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप 2। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखिएगा, हमारा एटॉमिक नंबर हमारा कितना बोल रहा है, 15, तो कौन सा पीरियड होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाएगा हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद आते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, बीच में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। नियॉन के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम,
उसके बाद जो हमारा होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ग्रुप 1 2 3 4 5 सॉरी ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18, तो बोला क्या है एटॉमिक नंबर 15 होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 15 कहाँ पे जाएगा, 13 14 15, ये हमारा क्या हो जाएगा सल्फर, और ये हमारा थर्ड पीरियड होगा। तो ध्यान से देखिए क्या पूछा है, फ्रॉम द पीरियड, फ्रॉम ये फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। बड़ा आसान है, अल्कली मेटल्स लिखिए, जितने अल्कली मेटल्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का ग्रुप पीरियड कहलाएगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन वाला एक फर्स्ट पीरियड है ना, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा करता है उसको हम लोग उतना ही ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, और इसका कितना हो जाएगा 17 है। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो आउटर मोस्ट सेल में कितना 2,5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में देखा जाए तो 2,6, आउटर मोस्ट सेल में 6 होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। फ्लोरीन का बात की जाए तो 2,7, और यहाँ पे क्लोरीन की बात की जाए 2,8,7। आउटर मोस्ट सेल में 5 और 6 है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये दोनों इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। अब यहां पे डिसाइड किया जाएगा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 7 है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 7 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, डिसाइड करना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहला सेल और दूसरा सेल में ही हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है फ्लोरीन में, लेकिन यहां पर क्लोरीन में 3-3 सेल लग जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फ्लोरीन में पहला सेल दूसरा सेल, अगर क्लोरीन की बात की जाए तो पहला सेल दूसरा सेल और ये हमारा तीसरा सेल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मान के चलिए इन सभी में इलेक्ट्रॉन फुलफिल की जाए, यानी कि वहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता फिरता आया, तो ये हमारा फ्लोरीन है। तो ये सेंटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके सेंटर पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज जितना सामने होगा पॉजिटिव उतना जल्दी आपस में अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव जितना दूर होगा उतना लेट से अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है फ्लोरीन अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखता है ना, तो ये भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, और अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए क्लोरीन में आए तो ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन जल्दी से कौन अट्रैक्ट करेगा, यानी कि साइज हमारा फ्लोरीन का छोटा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसके करीब ज्यादा होगा और यहां पर न्यूक्लियस दूर होगा, इसी वजह से उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, फ्लोरीन में, क्योंकि इसका साइज छोटा है। इसी वजह से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग ऑप्शंस इज सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35। क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसका मास नंबर होता है 35 पॉइंट एग्जैक्टली
5। दैट मीन्स कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैस, ये सबको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। उसके बाद जो डी ब्लॉक होगा उसमें जो होगा वो केवल ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो हमारा पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक में ही हमारा होता है नोबल गैस, हैलोजेंस, चाल्कोजेंस और नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से होता है। और ये जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, जिसमें से ये कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, यानी कि एस ब्लॉक मेटल्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, डी ब्लॉक भी मेटल्स, और ये जो हमारा एफ ब्लॉक होगा वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स, और बाकी जो बचा हुआ किसमें होगा बताइए, पी ब्लॉक में। तो पूछा क्या है हमारा, नॉन मेटल्स किसमें होगा, पी ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 7 17 35 53 85। बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, क्लोरीन, यानी कि क्या हो जाएगा 35 किसका होगा, ब्रोमीन, 53 किसका होगा, आयोडीन, और 87 किसका होगा, स्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, 80 स्टैटिन कहेंगे इसको। तो बताइए ये एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9 17 35 53 85 क्या होगा, नोबल गैस बिल्कुल भी नहीं, हैवी मेटल्स बिल्कुल नहीं, नॉन मेटल्स ये तो मेटल वाला ग्रुप है ही नहीं, लाइटेस्ट मेटल बिल्कुल नहीं, मेटल तो है ही नहीं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, हैलोजेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी सप्लाई करके अगर उस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो एटम आयोनाइज हो जाता है, और 1 मोल एटम को आयोनाइज करने में जितना एनर्जी लगेगा वही हमारा उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगा। तो जैसे कि मान के चलिए देखते हैं यहां पर, मान के चलिए यहाँ पर है हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये हमारा एक ग्रुप में इन सभी एलिमेंट को हम लिए, कंसीडर कीजिएगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात की जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका साइज इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज हमारा इंक्रीज होता जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता जाएगा, यानी कि इन सभी का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वो सेम नहीं होगा। और पूछा है कि इन एलिमेंट्स में जैसे कि अगर कोई ग्रुप में अगर सभी एलिमेंट्स है तो वो जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर तो होगा नहीं, सबसे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सबका आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेम नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट का एटम और जितना एनर्जी रिलीज होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से देखिएगा, इन सभी एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखें और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 2। बेरिलियम 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2, 2 2,
8,2 यानी कि 2 8 8 और क्या हो जाएगा 2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सभी एलिमेंट का कितना होगा 2। दैट मीन्स कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। अगर 120 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। अगर 1 2 3 कभी अगर कोई एटॉमिक नंबर है तो कोई ना कोई नंबर ही तो होगा। तो अगर नंबर 0 है, ध्यान से देखिएगा, हम सिखाते हैं यहां, चलिए, अगर नंबर 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो अगर नंबर 0 है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं IUPAC में नील। अगर 1 है तो अन, अगर 2 है तो बाई यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 है तो क्वाड यूज करते हैं, 5 है तो पेंट यूज करेंगे, और 6 है तो हेक्स यूज करेंगे, और 7 है तो सेप्ट यूज करेंगे, और 8 है तो ऑप्ट यूज करेंगे, और 9 है तो इन यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं IUPAC नेम करते हैं। क्या बोला गया है, 1 है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद नंबर क्या है 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे बाय लिखेंगे। उसके बाद क्या है 0 है, 0 के लिए क्या लिखेंगे NIL, नील लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग IUM जोड़ देते हैं तो उस एलिमेंट का इसका क्या हो गया नाम हो गया। दैट मीन्स कि इस 120 का नाम क्या होगा IUPAC नेम, अनबाइनिलियम। देखिए कहीं है, ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन डी, अनबाइनिलियम। समझ में आया, कहने का मतलब है अगर 109 बोल दिया तब क्या बोलेंगे, तब उसके लिए लिखेंगे अननील इनियम, क्या हो जाएगा इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इन सभी एलिमेंट का सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि कौन से एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे इजी होगा, यानी कम एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा बताइए आयोनाइज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर स्ट्रोंशियम है, आर्सेनिक है, जेनॉन है और सल्फर है। तो कौन सा है देखिएगा ध्यान से। स्ट्रोंशियम की बात की जाए है ना, तो स्ट्रोंशियम कौन सा एलिमेंट है भाई, यानी कि हम लोग ग्रुप बी की बात करें, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, यानी कि ग्रुप 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। आर्सेनिक की बात की जाए नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, जिसको चाल्कोजेंस बोलते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितना होगा 5 होगा। जेनॉन की बात की जाए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, नोबल गैस है। सल्फर की बात की जाए है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का कितना होता है 2,6, यानी कि ऑक्सीजन सल्फर, इसका भी क्या हो जाएगा 2 8 6, यानी कि यहां पर से। अब देख के बताइए कि कौन सा एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इजी होगा। ये तो हमारा नोबल गैस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, ये हमारा इनर्ट है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, उतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे। सल्फर की बात की जाए, इससे इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका क्या होगा कम होगा।
ठीक है, लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसका बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, और लोवेस्ट बोला है, सबसे कम बोला है। यहां पर अगर आर्सेनिक की बात की जाए, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में भी 5 है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कम। बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रोंशियम तो चाहता है कि तुरंत से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और जैसे ही तुरंत से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मतलब थोड़ा सा भी एनर्जी मिले डोनेट करेगा। मतलब हमारा फर्स्ट जो लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, इसका होगा स्ट्रोंशियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का क्या बोला है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या इक्वल होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, ऑप्शन 2 है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, और मैक्सिमम एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। समझिएगा, बहुत ही इजी है। जैसे कि पीरियड की बात की गई है तो हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा स्कैंडियम की बात की जाए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फेरस है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारा एक पीरियड है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको, है ना, यानी कि थर्ड पीरियड में है ये हमारा। ये अब सबका देखें, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो जाएगा हमारा 30। ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम देखते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर, कहीं लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, यानी कि ये, यानी कि गलत होगा। सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है, मतलब ये गलत। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं जरा बताइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबसेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा -L2 + L तक क्या होता है, रेंज करता है। मान लीजिए स्कैंडियम की बात की जाए तो स्कैंडियम में 4s2 और 3d1 हो जाएगा, यानी कि d में हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहां पर सबका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, बिल्कुल नहीं, यानी कि क्या होता है 0 +- 1 और +-2 होगा, है ना, डी का। तो यहां पे ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, सबका देखिएगा, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, हम लास्ट में हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आता है, तो यहां पे 4s1 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d5 होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s2, सॉरी इसमें 5 हो गया, इसमें 2, ठीक है, इसमें 4s2 3d7 हो जाएगा, हाँ, यानी कि इसमें 6 होगा, सॉरी 2 3 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4, और मैंगनीज के लिए है ये, और आयरन के लिए ये हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, उसके बाद 4s2 3d 7 4s2 3d 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s1 3d 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 4s2 3d 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिख रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो होगा प्लस के बाद पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, उससे ज़्यादा पांचवा बढ़ नहीं रहा है। यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सभी एलिमेंट का, यानी कि किसी भी पीरियड में क्या होगा उसका, बताइए, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स के इक्वल होगा। यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स इसका क्या होगा 4, और इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या होगा 4 होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। इसके बाद क्या बोला, मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं भाई, एल वाला, यानी कि एस पी डी एफ की बात की गई, 0 1 2 3, ये भी हमारा अलग अलग होगा। दैट मीन्स कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड इज सेम। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 में, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। हम लोग कुछ देर पहले देखे थे पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो s p d और f ब्लॉक एलिमेंट में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास ये हमारा S, उसके बाद P, उसके बाद D और लास्ट में हमारा F होता है। F ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स F में जाकर के खत्म हो रहा है होता है। कहने का मतलब है पहला जो होगा, पहला पीरियड जो होगा वो 4f में खत्म होता है और दूसरा जो होता है 5f में खत्म होता है। पहले वाले का नाम है लेंथेनॉइड्स और दूसरे का नाम है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। या तो लेंथेनॉइड्स कहने का मतलब है कहां पे खत्म होगा 4f। द इलेक्ट्रॉन्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोला है सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा। यानी कि सेल की बात की जाए, जिस सेल के आउटर मोस्ट, मतलब कि जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका बताइए लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। यानी कि यहाँ पर पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में केवल 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट पूरा कर सकता है ये तुरंत, यानी कम एनर्जी में तुरंत से हो जाएगा। ये हमारा हो सकता है दोनों, और है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 7 है, यानी कि ये तो गेन करने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 5 है, यानी कि ये भी क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। लेकिन यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तीसरे सेल में, इसी वजह से ये थोड़ा सा एनर्जी लेकर के तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और आयोनाइज हो जाएगा। दैट मीन्स कि लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, है ना। बोला है कि ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप 15 में बिलोंग करता है, ठीक है ना। एंड थर्ड पीरियड, यानी कि ग्रुप 15 वाला कौन सा होगा, यानी अगर देखा जाए तो ग्रुप 15 कहने का मतलब हो गया आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 13, 14, 15, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप 15 है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा एन एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये हमारा हो गया सेकेंड पीरियड, ये हमारा हो गया थर्ड पीरियड। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15
द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, यानी कि हमारा जो होगा वो 15 में थर्ड पीरियड में कौन हो जाएगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, कहीं दिख रहा है 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। दैट मीन्स कि ये रहा हमारा 20 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन लेके आएंगे केमिकल बॉन्डिंग का और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।